हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी जो है वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर के उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का जो कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं उस कॉन्सेप्ट का। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बहुत ही ईजिली उस डेट के डे को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सिंगल डेट दिया हो। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को डे आपको बताना है कौन सा दिन रहा है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिए। कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ऑड डे किसको कहते हैं। ऑड डे यानी इसको हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त दिवस, एक्स्ट्रा डे भी कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा डे या फिर अतिरिक्त दिवस। तो स्टूडेंट ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, मैं मंथ ईयर या फिर ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नंबर हो उसमें अगर आप डिवाइडेड बाई 7 आपने कर दिया तो जो आपका रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को कहते हैं ऑड डे। ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल टू ऑड डे। अगर ये रिमाइंडर अगर ये रिमाइंडर मोर देन 7 आ गया, अगर ये रिमाइंडर मोर देन 7 है तो आपको फिर से उसको 7 से डिवाइड करना है जब तक ये रिमाइंडर 7 से नीचे ना आए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर ले लूँ 31 अगर आपके दिया हुआ तो मैंने 7 से डिवाइड किया तो 3 आया रिमाइंडर, और इसी को कहते हैं ऑड डे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रही। कुछ इसके लिए आपको कुछ कोड याद रखने होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, संडे को हम ज़ीरो कोड लिखेंगे, इसको 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट 6। तो ये आपके कुछ डे के कोड हैं जो आपको याद रखने चाहिए। बाकी अगर हम बात करें कुछ अलग कोड्स की तो आप 4 नंबर याद रखिए, 0, 1, 3, 5, यानी 7 से छोटे ऑड नंबर्स और ज़ीरो, इसको 4 नंबर आपको याद रखने हैं। इसको मैं बताता हूँ कैसे याद रखने हैं आपको। जैसे 1200 से, अगर 1200वां साल है, ये मैं अगर सेंचुरी ईयर की बात करूँ तो स्टूडेंट ये इसका कोड जो होगा वो ज़ीरो होगा। 1300 ईयर यानी कि 1300 साल जो है उसका कोड 5 होगा। 1400 का होगा आपका 3। 1500 का कोड जो होगा वो आपका होगा 1, और फिर से 13, 14, 15। ठीक है, 1600 का जो कोड होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ऐसे करके कोड आपको सेंचुरी के याद रखने हैं। अगर मैं इसके ऊपर बढ़ूँ तो आप याद रखना कि 1700 का जो कोड होगा वो आपका होगा 5। 1800 का जो कोड होगा वो आपका 3। 1900 का जो कोड होगा वो आपका 1 होगा, एंड फिर से जो 2000 का कोड होगा वो ज़ीरो होगा। ऐसे करके आपको ईयर्स के जो कोड हैं वो आपको याद रखने हैं। 4 नंबर से आप इस कोड को याद रखते हो, 0, 1, 3 एंड 5। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जो भी सेंचुरी लीप ईयर है वहाँ पे कोड क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। देखो 1200 ले लो, 1600 ले लो, 2000 ले लो, ये सारे सेंचुरी लीप ईयर हैं और यहाँ पे इनका कोड जो है वो ज़ीरो याद रखना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि सेंचुरी लीप ईयर जो है उनका जो कोड है वो ज़ीरो है, बाकी सारे कोड जो है वो 1, 3 और 5 है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होगी। ये सारी चीज़ें आपको अगर पता हैं तो फिर आपको ये जो डेट दिया हुआ है इसका कोड आपको आसानी से निकाल सकते हो आप। इसके लिए अच्छा, अगर मैं बात करूँ लीप ईयर की, ठीक है, तो कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है इसको पता करने के लिए आपको डिवाइड करना है 400 से। अगर वो सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है, सेंचुरी लीप ईयर है तो उसको डिवाइड करना है 400 से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गई दो बातें। तो अब हम फार्मूला लिख लेते हैं। इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, देखो ये बताने में बहुत बड़ा है, जिस दिन आप इस करना सीख जाओगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस का रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर क्या, यानी कि ऑड डे, ऑड डे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक्स क्या है तो मैंने लिखा कि 15 अगस्त 1947,
यानी कि 1947 से पहले पूरा पूरा साल कौन सा है, 46 का है, पूरा पूरा ईयर जो है वो 46 का है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 46 होगी। वाई की मैं बात करूँ तो वाई क्या है, 46/4, यानी वाई जो है वो लीप ईयर है। 46 साल तक कितने लीप ईयर हैं 1900 शताब्दी में, तो ये है बताता है कौन, ये हम डिवाइडेड बाय 4 कर दिए। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे देखो, जैसे 46 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 11 टाइम आ गया, है ना, 44 आ गया, रिमाइंडर आया 2। तो यहाँ रिमाइंडर से नहीं मतलब है, हमें इससे मतलब है। तो यहाँ पे 11 जो है वो लीप ईयर हो गया, आपके क्या हो गए, 11 लीप ईयर हो गए। अच्छा, अगर मैं जेड की बात करूँ तो जेड होता है सेंचुरी कोड, ठीक है। ये सेंचुरी कोड है स्टूडेंट, जो पहले मैंने लिखा है, इससे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि 1900 का सेंचुरी कोड क्या है। आप कहोगे सर 1900 का सेंचुरी कोड है 1, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली कि 1900 का जो सेंचुरी कोड है वो है आपका 1, ये देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सेंचुरी कोड है, ये हो जाएगा आपका 1। एंड रिमाइंडर की हम बात करते हैं, रिमाइंडर हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 जो दिया हुआ है साल, 15 अगस्त 1947 तक का जो आपका होगा क्या, ऑड डे निकालेंगे हम। तो कैसे निकालते हैं भाई, देखिए जैसे अगर आपने शुरू अभी तक नहीं किया है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जब आप शुरू कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको, जनवरी में होते हैं 31 दिन। तो अगर हम डिवाइडेड बाई 7 करें तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। तो इस तरह से जनवरी में 3 ऑड डे, फैब में आपका हो जाएगा, फैब में हम देखेंगे कि 1947 कौन सा ईयर है। 1947 जो है वो लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता, लेकिन ये नहीं है। ये 28 डेज होते हैं जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑड डे होता है वो 0 हो जाएगा। उसी तरह मार्च में अगर मैं बात करूँ विद्यार्थियों, तो मार्च में ऑड डे 3 होंगे। मार्च के बाद अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल में ऑड डे होंगे आपके 2, क्योंकि 30 दिन होते हैं। मई में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑड डे होंगे 3, और जून में अगर मैं बात करूँ तो ऑड डे होंगे 2। जुलाई की अगर मैं बात करूँ विद्यार्थियों तो ऑड डे होंगे आपके 3। एंड अगस्त में 15 अगस्त की बात है तो अगस्त में 15 अगस्त तक हमने ऐड करना है इसको, ठीक है। इन सबको हमें ऐड करना है। देखो मैं बता रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। एक बार आपने ट्राई किया तो बहुत आप एक के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखो पहले हमने 3 ऐड किया, 3 + 0 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 एंड प्लस का 15। अब यहीं पे जितने भी 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है, सारे रिमाइंडर्स को लिखना स्टार्ट कर देंगे। मान लो 15 को हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो 3 3 6 हो गया, 6 और 1, ये वाला 1 क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये 3 3 और ए पूरा पूरा 7 से कट गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखिए 3 3 6 6 to 8 to 10, यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। और डिवाइडेड बाय अगर 7 किया तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया आपका 3। और यही होगा, जो रिमाइंडर या ऑड डे है ना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी आपको, आपके पास क्या आया, आपके पास x की वैल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, x + y + z प्लस रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देना, x की वैल्यू कितनी है, 46 है, y की वैल्यू 11 और z की वैल्यू कितनी है, 19वीं शताब्दी में एक कोड है और रिमाइंडर कितना आया है, 3। अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ इसको 7 से, यहीं भी 7 से इसको डिवाइड कर दूँ, कितना हो गया। तो आप कहोगे सर 7 से डिवाइड किया तो 7 6 जा 42, कितना आया, 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड किया तो ये भी रिमाइंडर, देखो मैं यहाँ पे रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं 7 से डिवाइड करूँ तो जितने भी आ रहे हैं ये सारे रिमाइंडर आ रहे हैं आपके। अब यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 4 + 4 + 4 कितना फाइनली आया, 12। फिर से इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो जो रिमाइंडर आया वो आपका आ गया 5, यानी कि 5 ऑड डे आ गए आपके पास, ठीक है। 5 ऑड डे आ गए, इसका मतलब स्टूडेंट 5 जो कोड है, 5 कोड है आपको यहाँ पे देखो, पहले पेज पे, यहाँ पे आओ, फर्स्ट पेज पे जो 5 कोड है वो किसका है, फ्राइडे का है। यानी कि यहाँ पे डे कौन सा था, फ्राइडे था, है ना। तो 15 अगस्त 1947 को जो डे आया वो आया फ्राइडे, ठीक है।
यानी अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले हमें याद रखना है डे का कोड, जो कि शुरू होता है 0 से, और 0 को कहते हैं हम संडे। ओके, याद रखना, सभी भी जब भी हम डे के कोड की बात करते हैं तो 6 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो शुरुआत होती है 0 से। अगर शुरुआत 0 से हो रही है तो 0 मतलब संडे, एक मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक ही होगा, उसके बाद फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ आपको आपको याद रखनी है। दूसरी याद रखनी है आपको सेंचुरी के कोड। सेंचुरी के कोड के लिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा 0, 1, 3, 5, ये 4 नंबर आपको कंठस्थ करने हैं। 0 कहाँ होगा? 0 हमेशा और हमेशा होगा सेंचुरी लीप ईयर पे। सेंचुरी लीप ईयर पे होगा 0, यानी कि 800 पे अगर मैं बात करूँ कोड तो 0 हो जाएगा। इसके आगे जब मैं बढ़ूँगा तो जो हमारा कोड होगा, या तो इसके पीछे आऊँगा, मान लो अगर 700 मैंने लिख दिया तो हमारा कोड क्या होगा? 1 होगा। हमने अगर 600 लिख दिया तो हमारा कोड क्या होगा? 2 होगा। अगर हमने सॉरी 3 होगा। अगर हमने 500 लिख दिया तो हमारा कोड क्या होगा? 5 होगा। तो ऐसे करके आपको ये 4 नंबर याद रखने हैं, 0, 1, 3 और 5। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। दूसरी बात, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई प्लस का z एंड प्लस रिमाइंडर। तो x क्या है? x है जो साल हमसे पूछा गया उससे पहले का पूरा साल। y क्या है? उस साल को जो साल हम x, मतलब ऐसा समझ लो x डिवाइडेड बाई 4। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं? x डिवाइडेड बाई 4 हम y की वैल्यू रख देंगे, बस इतना याद रखना। डिवाइड करने के क्या कर लिखते हैं हम? इधर वाला नंबर लिखते हैं, ना कि रिमाइंडर लिखते हैं। z क्या है? सेंचुरी कोड, जो मैंने आपको अभी बताया। बाकी उस साल में हम निकालते हैं ऐसे करके, क्या निकालते हैं? उस साल में हम निकालते हैं ऑड डे। आप ऐसे हमेशा याद रखो। जैसे एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 महीने हो गए। आपको पता है यहाँ पे 31 डेज होते हैं, यहाँ पे 28 या फिर 29 होते हैं, यहाँ पे 31, यहाँ पे 30, 31, 30, ठीक है, और 31, 31, 30, 31, 30 एंड 31। आपको यहाँ पे करना है, सबको 7 से डिवाइड करना, और जो रिमाइंडर आएगा ना, उसको यहाँ पे लिख देना है। उसी को कहते हैं ऑड डे, रिमाइंडर को ही कहते हैं ऑड डे। तो अगर आपने डिवाइड किया है 31 को, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? देखना ध्यान से, आपको ये याद भी रखना है ना, इसको याद भी रखना है। तो यहाँ पे ऑड डे आया 3, यहाँ पे ऑड डे या तो 0 या तो 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, 3, 2, 3, 2 एंड लास्ट में आपको 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको डेट याद रखने हैं, मंथ के ऑड डे सारे। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का हमारा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने सीखा कि अगर केवल एक सिंगल डेट दिया हो तो उस डेट पे डेट का डे कैसे निकालते हैं, डे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझाया। अब बार बार इस वीडियो को देखिएगा, साथ ही इस चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए बहुत सारे मिलेंगे, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सबके कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो होगा उसको दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे, और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे की क्लासेस में और आगे के कॉन्सेप्ट के साथ।